हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स 2023-24 जिसका चैप्टर नंबर 8 आज स्टार्ट होगा। इंट्रोडक्शन के रूप में आज स्टार्ट करेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो 8.1 लेके आएंगे। तो जो हमारी बुक में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है ना। जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक कोट लिखा हुआ है, क्या there is perhaps nothing which so occupies the middle position of mathematics as trigonometry। ये मिस्टर J.F. हर्बर्ट ने कही है ये बात कि there is perhaps nothing, शायद ऐसा कुछ भी नहीं है, which so occupies, जो ऑक्यूपाई करे द मिडिल पोजिशन ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में मिडिल पोजिशन ऑक्यूपाई करे जैसे ट्रिग्नोमेट्री ने की है। इसका मतलब है जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अपने आप में मतलब ये अपने आप में खुद में ही एक बुक है। ये एक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक नहीं, मैथमेटिक्स की एक बुक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये स्टार्टिंग से लेके क्लास 10th में स्टार्ट होगा और ये क्लास 10 से लेके 11-12 तक आपका साथ देगा। ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में भी जब तक आप स्टडी करते रहेंगे तब तक आपको ये साथ रहेगा। और ये आपको स्टार्ट हो जाता है 7-8 से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बताना स्टार्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर चैप्टर में इसका यूज़ होता है। किस तरह से यूज़ होता है, इसमें कुछ थ्योरम्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके नाम में ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ट्राइगोनमेट्री। मतलब ट्राइगोन मीन्स होता है ट्रायंगल। जैसे हम पॉलीगॉन कह सकते हैं ना, जब कई सारी साइड्स होती हैं जिसमें, उसको पॉलीगॉन कह सकते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल है उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं, या जिसमें 5 साइड्स होती हैं उसको पॉलीगॉन बोल देते हैं। तो जिसमें 3 साइड्स होती हैं उसको ट्राइगॉन बोल देते हैं। तो ये ट्राइगॉन मीन्स होता है ट्रायंगल और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। किसी ट्रायंगल का जो मेजरमेंट होता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि एक ट्रायंगल के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। कैसे करते हैं उसका मेजरमेंट, यहाँ पर हम वही सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो ट्रायंगल यहाँ पर होता है वो कौन सा ट्रायंगल रहता है। तो देखेंगे ट्रायंगल कौन सा रहता है। यहाँ पर वो हर ट्रायंगल जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, हर वो ट्रायंगल जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। जैसे आप लोगों के घर के आसपास कोई पोल लगे होंगे, पोल जो लाइट वाले पोल रहते हैं ना, वो पोल इस तरह से ऐसे खड़े होंगे। ये होगी अर्थ, है ना। ये वाला पोल इस अर्थ के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल। और ये इस पोल की जो हाइट है, यहाँ पर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी इसकी ये छाया यहाँ तक बन जाएगी, ऐसे इस डिस्टेंस तक छाया बन जाएगी। अर्थ तो बहुत बड़ी है, आगे तक भी है, लेकिन इस पोल की जो छाया बनेगी, जो शैडो आएगी, वो यहाँ तक आएगी। ये और ये है पोल, और ये अर्थ के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ इसके मेजरमेंट, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है और ये लेंथ कितनी है, इन मेजरमेंट्स को करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम कुछ भी ले लेते हैं, कोई ट्री ले लेते हैं, पेड़ है, सीधा खड़ा हुआ है, अर्थ के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो सकती है। और जो सन होता है वो आगे पीछे होता रहता है, कभी इसकी शैडो यहाँ बनेगी, कभी यहाँ बनेगी, और हो सकता है कभी और आगे करीब यहाँ आके बने। तो ये एंगल उसके अकॉर्डिंग ही छोटा होता जाएगा, और अगर ये शैडो पीछे रहेगी तो ये एंगल उसके अकॉर्डिंग ही बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग। और इनको निकालने के लिए कुछ रेशियोज आते हैं, रेशियो, अनुपात जिनको हिंदी में कहते हैं। वो रेशियो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 8.2 है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये 6 रेशियोज हैं जिनको हमको याद करना है, ये कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे ये ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे,
पहले ट्रायंगल के बारे में ही बात कर लेते हैं। ट्रायंगल की जो ये वाली साइड होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको पी से डिनोट कर देंगे, ये परपेंडिकुलर है। और जो नीचे ये साइड दी गई है ये क्या है, ये है बेस। और जो यहाँ पर ये साइड है जो परपेंडिकुलर और बेस के हेड्स को जॉइंट कराती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब एच, यहाँ पर एच लिख दिया है। क्लियर है? ये चीज़ तो आप पीछे की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6-7 से ही, कि जो बेस रहता है वो नीचे होता है बी, और जो परपेंडिकुलर होता है, हाइट होती है उसका, जो एल्टीट्यूड होता है ट्रायंगल का, वो परपेंडिकुलर होता है, जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये हर ट्रायंगल में होता है। जो बेस के साथ जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होगी। ठीक है? फिर उसके बाद में अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। जो पहला रेशियो आता है वो क्या आता है, साइन। ठीक है? दूसरा रेशियो आता है वो क्या आता है, कॉस। फिर तीसरा रेशियो आता है वो क्या आता है, टैन। फिर उसके बाद में जो रेशियोज आएंगे उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इस ट्रायंगल को एक नाम दे देते हैं। यहीं पे सबसे ऊपर वाले पॉइंट को ले लेते हैं ए, इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं बी, और इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं सी। ठीक है? तो अब ये जो रेशियो लगेंगे वो यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का एंगल ही है, हमें पता है। एक परपेंडिकुलर बना रहा है, एक बेस बना रहा है। तो ये जो साइन रेशियो है वो किसका रेशियो निकालेगा, वो इन साइड्स का रेशियो निकालेगा। पी का रिलेशन निकालेगा एच के साथ, बी का रिलेशन एच के साथ, या बी का पी के साथ, है ना। इन तीनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन बताता है। तो ये रिलेशन हमें बताएगा कब, ये तब बताएगा जब हम किसी एंगल को यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है? तो देखेंगे, जैसे अब मैंने यहाँ पर ले लिया साइन बी, साइन बी। और साइन में होता क्या है, साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखें, साइन बी मैंने ये वाला एंगल लिया, और किसी ट्रायंगल का जो एंगल लिया जाएगा उसके जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। ठीक है? इसमें एक साइड तो परपेंडिकुलर होगी ना, तो जो एंगल लेंगे उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, और वही परपेंडिकुलर यहाँ पे लिया जाएगा जो एंगल लिया गया है उसकी अपोजिट साइड। ठीक है? एंगल बी वाला लिया गया है यहाँ पे, ये इस बी को स्मॉल बी कर लेते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजन लगेगा ना। ये बेस हो गया बी, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा एच, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये स्मॉल ले लेते हैं। ठीक है? क्योंकि कैपिटल में नेमिंग की हुई है और ये डिस्टेंसेज हैं। तो ये हो गया पी अपॉन एच, और पी परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए सी, और हाइपोटेनस एच, एच क्या है, ए बी। ठीक है? तो आप अभी ध्यान से देखेंगे, एंगल बी को लेने पे साइन के रेशियो में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए सी का रिलेशन बी सी के साथ दिखा गया। ये रेशियो इसके साथ दिखा दिया, ए सी अपॉन में ए बी। क्लियर है? अब उसके बाद में जो कॉस है वो क्या होता है, कॉस बी, कॉस बी। अब साइन बी लिया था तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, कॉस बी में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है? अब बेस देखेंगे, यहाँ पे बेस तो है बी सी और हाइपोटेनस है ए बी। तो बेस के साथ हाइपोटेनस का रिलेशन निकला कहाँ पे, कॉस में। ठीक है? क्लियर? उसके बाद में अब टेन देखेंगे, तो टेन में क्या होगा, टेन में निकलेगा परपेंडिकुलर का रिलेशन बेस के साथ, P अपॉन बी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, और बेस है बी सी। क्लियर है? तो ये हो गया टेन बी, टेन बी। ओके? अब यहाँ पर देखिए, आप सपोज करिए अगर ये साइन बी की जगह पे साइन ए होता, ये वाला एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, तो अभी मैंने बताया आपको जो एंगल यहाँ पर लिखेंगे उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। जो एंगल लेंगे उसके अपोजिट साइड देख लेनी, वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। 90 नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि एक एंगल तो 90 ही रहेगा, इसके जो अपोजिट साइड है वो हमेशा हाइपोटेनस रहेगी। क्लियर है? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स को जो सम कराते हैं तो वो कितना आता है, 180।
और उस 180 में से एक एंगल तो 90 निकल ही गया, बाकी दोनों एंगल्स को ऐड करके 90 लेके आना है ना। तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल 90 से तो छोटे ही होंगे, ये वाला एंगल भी 90 से छोटा होगा और ये वाला एंगल भी 90 से छोटा होगा। तो इन तीनों ट्रायंगल्स में ये वाला ट्रायंगल सबसे बड़ा है और सबसे बड़े ट्रायंगल की अपोजिट साइड सबसे बड़ी रहेगी, और ये सबसे बड़ी साइड ही इस किसी भी राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड ही हाइपोटेनस होती है। तो ये हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस रहेगी। ये परपेंडिकुलर और बेस मतलब एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। अगर मैंने एंगल बी लिया है तो परपेंडिकुलर ए सी है, और अगर मैं एंगल ए ले लेता हूँ तो परपेंडिकुलर बी सी बन जाएगा, बट हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। क्लियर है। अब यहाँ पे जो साइन बी है वो ए सी अपॉन ए बी है, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे ए सी है और हाइपोटेनस ए बी है। अगर मैं यहाँ पे साइन ए बोलूँ, साइन ए, तो यहाँ का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी। क्लियर है ना। तो यहाँ का परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। तो फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। साइन बी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और बी जरूरी ही नहीं है, यहाँ पे ये पी क्यू आर भी हो सकता है, डी ई एफ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है ना। ये ट्रायंगल तो कोई भी हो सकता है, बस इतना याद रखना है कि जो साइन में वैल्यू आएगी वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की आएगी, और ये एंगल जो भी लेंगे उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी। क्लियर है। तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस याद रखना है साइन के लिए, और बिल्कुल इसी तरीके से कॉस के लिए याद रखना है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जो बेस होगा वो ये है एंगल बी के लिए, ये बेस है। अगर एंगल ए ले लेंगे तो बेस हो जाएगा ए सी। ठीक है। एंगल के चेंज होने से बेस चेंज हो जाएगा। उसके बाद में फिर tan बी ले लेंगे, tan बी ये है तो यहाँ पे हो गया p अपॉन बी। जब हम tan ए ले लेंगे तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद में अब देखते हैं आगे और रेशियोज हैं कौन से। tan के बाद क्या आएगा, cot। क्या आएगा, cot b। cot क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस क्या है देखेंगे इस ट्रायंगल में बी सी अपॉन परपेंडिकुलर है ए सी ये। फिर कॉट के बाद में क्या आएगा, सेक बी। एंगल बी ही लेके चल रहे हैं तो सब में बी ही दिखाएंगे। सेक बी ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये चीज़ आपको याद करनी है, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक के लिए आएगा। और ये क्या हो जाएगा, ए बी, हाइपोटेनस ए बी है और बेस क्या है बी सी। और फिर उसके बाद में क्या आएगा, कॉसेक। कॉसेक बी ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा ए बी अपॉन में परपेंडिकुलर है ए सी। ठीक है। तो ये कुछ रेशियोज जो 6 रेशियोज हमारे ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं, और इनके एंगल को भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा होगा, जो ये कॉसेक वाला टर्म है एच अपॉन पी, ये साइन का जस्ट अपोजिट है। देखिए यहाँ पे पी अपॉन एच है और ये कॉसेक है एच अपॉन पी, है ना। तो साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक बी। क्लियर है। यहाँ पे साइन भी है तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉसेक बी हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल करेंगे, एच अपॉन पी हो जाएगा, और एच अपॉन पी कॉसेक बी के इक्वल आ जाता है। क्लियर है। समझ में आई इतनी बात। फिर कॉस बी यहाँ पे क्या है देखेंगे, कॉस बी है बी अपॉन एच, और सेक ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। तो जस्ट इसका अपोजिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन सेक बी। क्लियर है। और यहाँ पे ये tan है, tan में क्या है, p अपॉन बी, और यहाँ आप कॉट में देखेंगे तो ये जाएगा b अपॉन पी। मतलब इसका जस्ट अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट बी। इसका रेसिप्रोकल ये है, और इसके अपॉन में रखेंगे अगर तो ये वापस यही बन जाएगा, है ना। फिर बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर
tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट बी है तो कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan भी हो जाएगा, ठीक है। और जो सेक बी है वो 1 अपॉन कॉस बी हो जाएगा, और जो कॉसेक है वो 1 अपॉन साइन बी हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे याद आपको रखना है साइन कॉस, साइन और कॉस। जो tan होता है, tan में एक क्वालिटी और है जो साइन बी अपॉन कॉस बी। अगर मैं साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को आपस में डिवाइड करा दूं तो tan की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, P अपॉन एच है और यहाँ पे B अपॉन एच है। इसको अगर डिवाइड कराएंगे तो H कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से बचेगा P और नीचे से बचेगा B। यही तो लिखा हुआ है P अपॉन B। तो जो tan की वैल्यू है वो साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करके भी ला सकते हैं। तो ये यहाँ पर इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस क्या है, P, B और H, ये यहाँ से देखेंगे। B बेस है, परपेंडिकुलर ये एल्टीट्यूड है, और जो हाइपोटेनस है वो सबसे बड़े एंगल की अपोजिट साइड है। क्लियर है। इसके बाद में अब एक थ्योरम की बात कर लेते हैं। एक थ्योरम, इसी ट्रायंगल की बात करेंगे। तो इस ट्रायंगल में एक थ्योरम होती है। क्या थ्योरम होती है कि जो कहती है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर रहेगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो इसका मतलब है जो हाइपोटेनस है वो सबसे बड़ी साइड है, क्योंकि वो सबसे बड़े एंगल के अपोजिट में है ना। और जो नीचे है, जो बेस है, जो एंगल हम लेंगे, और बेस में डिसाइड कैसे होगा, वो एंगल से डिसाइड होगा। कौन सा एंगल लेके चल रहे हैं ना, जो एंगल लेके चल रहे होंगे उसकी अपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस फिक्स है। जो तीसरी साइड बचेगी वो हो जाएगी बेस। क्लियर है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, साइड में देखिए ट्रायंगल में हाइपोटेनस है ए बी। यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो बेस है वो क्या है, बी सी, बेस है बी सी का स्क्वायर प्लस, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ए सी स्क्वायर। क्लियर है। ये थ्योरम है, ये है। इस थ्योरम को हम बोलते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, इसको PGTB शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर ए बी साइड हमको चाहिए और बी सी और ए सी हमको पता है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। ए बी अगर चाहिए और बी सी और ए सी पता है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर हमको बी सी निकालनी है, बी सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जो बी सी स्क्वायर है वो यहीं पे रहा, ए सी स्क्वायर इस साइड आ गया, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। और अगर हमको ए सी स्क्वायर चाहिए तो इसी थ्योरम को यूज़ करेंगे। क्या, ए सी स्क्वायर इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं साइड के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पर हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, ये मैंने अभी बताया आपको, ये एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब कुछ एंगल बी के अकॉर्डिंग ही लिया। जो हाइपोटेनस थ्योरम ये चल रही है, ये एंगल बी के अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अब इसके आगे इसी को यूज़ करके हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।